इस घर में मुझे कोई चाय देने वाला है या नहीं? दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। झुमरी, ओ झुमरी, कहाँ मर गई? माँ जी, ये लीजिए चाय। आज झुमरी काम पर नहीं आई है तो मैंने आपके लिए चाय बना दी है। नीलम के हाथों में चाय देख सानवी गुस्से में नीलम के हाथ से चाय का कप लेती है और उसे जमीन पर फेंक देती है। तुझे जैसी काली के हाथों का तो मैं पानी तक ना पीऊं और तू मुझे चाय दे रही है। आज तो सिर्फ ये चाय जमीन पर फेंकी है, आइंदा सीधा तेरे मुंह पर आएगी, समझी? अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? जा यहाँ से, दफा हो जा। अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख बेचारी नीलम आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। दरअसल नीलम सानवी की सबसे छोटी बहू थी। सानवी के सबसे छोटे बेटे सोहम ने अपनी मर्जी से नीलम से शादी की थी। नीलम के काले रंग की वजह से सानवी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और हमेशा उसे किसी न किसी बात पर ताने देती थी। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, अरे बाबा कौन है? आ रही हूँ ना, इंतजार करो। घर की डोरबेल की आवाज सुनकर सानवी जैसे ही दरवाजा खोलती है तो अपने चारों बड़े बेटे रंजीत, प्रदीप, दिवाकर और अखिलेश को अपनी आंखों के सामने खड़ा पाती है। ये सच है या कोई सपना? आखिरकार मेरे चारों बेटे विदेश से लौट आए। लेकिन तुम्हारे साथ ये चारों लड़कियाँ कौन है? देखने में तो अंग्रेजन लग रही है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है? अरे माँ, ये कोई हमारी दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारी बहू है। क्या? इनसे मिलिए, इनका नाम चेरी, लूना, जेनी और फेरी है। ये हमारे चारों के साथ एक ही कॉलेज में थी। जैसे हमें इनसे प्यार हुआ तो हमने इनसे शादी कर ली और आज आपके पास ले आए। अपने चारों बड़े बेटों के अंग्रेजन बहू लाने की वजह से सानवी थोड़ा हैरान तो थी, लेकिन इतनी सुंदर अंग्रेजन बहुओं को देखकर सानवी काफी खुश हो जाती है और जल्दी से नीलम के हाथों से आरती की थाली मंगवाती है। अरे जेठ जी, आप चारों ने शादी कर ली? माँ जी, वैसे तो जेठानी अपनी देवरानियों का गृह प्रवेश करती है, लेकिन क्या मैं अपनी इन चारों अंग्रेजन जेठानियों का गृह प्रवेश कर सकती हूँ? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा जो मैं तुझ जैसी काली के इन अशुभ हाथों से ये शुभ कार्य करवाऊंगी? ला दे मुझे आरती की थाली। इतना कहकर सानवी अपनी चारों अंग्रेजन बहू का गृह प्रवेश करती है। अपनी अंग्रेजन जेठानियों के सामने अपनी इस तरह बेइज्जती होता देख बेचारी नीलम बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाती है। कहने को उसकी चारों जेठानियां अंग्रेजन थीं, लेकिन अपने अपने पतियों की वजह से उन्हें हिंदी अच्छे से समझ में आती थी। जेठानी जी, आप लोगों ने ये कैसे कपड़े पहने? हिंदुस्तान में शादियों के बाद सभी लड़कियां साड़ी और सूट सलवार पहनती हैं। ओह ये आई नो, बट हमें साड़ी पहनने नहीं आता है। अरे जेठानी जी, साड़ी पहनना नहीं, पहनी जाती है। कोई बात नहीं, मैं आप चारों को साड़ी पहनना जरूर सिखाऊंगी। नीलम अपनी चारों अंग्रेजन जेठानियों से बात कर ही रही होती है कि तभी वहाँ सानवी आती है। तो यहाँ क्या कर रही है? कहा था ना तुझे कि अपनी ये काली शक्ल लेकर बार बार मेरी अंग्रेजन बहू के सामने जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, मैं तो बस इन्हें साड़ी के बारे में बता रही थी। कोई जरूरत नहीं है बताने की, अभी मैं जिंदा हूँ। मेरी अंग्रेजन बहुओं, चलो मेरे साथ। आज मैं तुम्हें अपनी सभी पड़ोसियों से मिलवाऊंगी। मेरी अंग्रेजन बहुओं को देखकर तो सभी पड़ोसी अच्छे खासे जल जाएंगे। बट मम्मी जी, हमने तो सुनी है कि इंडिया में आफ्टर मैरिज न्यूली वेड बहू की फर्स्ट किचन की एक रिचुअल होती है जिसमें वो फैमिली मेंबर्स के लिए फूड बनाती है। अरे मेरी अंग्रेजन बहू से फर्स्ट किचन की रस्म नहीं बल्कि पहली रसोई की रस्म कहते हैं, जिसमें बहुएं अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। लेकिन ये सब करने की तो मैं कोई जरूरत नहीं है। ये घर के सारे काम तो ये तुम्हारी काली कलूटी देवरानी ही करती है। तुम तो बस खाओ पियो आराम करो। इतना कहकर सानवी अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं को अपने पड़ोसियों से मिलवाने के लिए ले जाती है। लेकिन नीलम की चारों जेठानियां अपनी सास के इस बर्ताव से ये समझ जाती हैं कि उनकी देवरानी के काले रंग की वजह से उनकी सास उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मेरी चारों अंग्रेजन बहुओं, आज हम सबको शादी में जाना है तो तुम चारों टाइम से रेडी हो जाना, ठीक है? Really मॉम, हमने सुना है इंडियन मैरिज बहुत अच्छा होता है। हम बहुत एक्साइटेड है इंडियन मैरिज में जाने के लिए। चारों अंग्रेजन बहुएं पहली बार किसी इंडियन शादी में जा रही थी, इसलिए उनकी देवरानी नीलम अपने हाथों से अपनी चारों जेठानियों को साड़ी पहनाकर तैयार करती है। वाह नीलम, हम इस इंडियन ड्रेस में तो प्रिंसेस लग रहे हैं। तुमने हमको तो रेडी कर दिया, पर तुम कब रेडी होगी? जेठानी जी, मैं शादी में नहीं जा रही हूँ। बट वाई? अगर तुम नहीं आओगे तो हम चारों एंजॉय कैसे करेंगी? नीलम, हमें सासू माँ के बिहेवियर से पता चल गया है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, because you are not beautiful, but don't worry, तुम हमारे साथ चलो, हम मॉम को मना लेंगे। अब चारों अंग्रेजन जेठानियां मिलकर अपनी इकलौती काली देवरानी को अपने हाथों से तैयार करती हैं। वहीं सानवी के बुलाने पर चारों अंग्रेजन जेठानी जैसे ही अपनी काली देवरानी के साथ आती हैं। तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था ना कि तू शादी में नहीं आएगी। मॉम, आप ऐसे शाउट मत करिए, हम नीलम को लेकर आए हैं। तुम चारों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अपने साथ इस काली बिल्ली को उठा कर ले आई हो। अगर ये शादी में जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी।
ओके मॉम, वैसे भी आप अब ओल्ड हो चुकी हैं। आप घर पर रेस्ट करिए, हम लोग ही शादी में चले जाएंगे। अपनी अंग्रेजन बहुओं से ऐसा जवाब सुनकर सानवी को बड़ी हैरानी होती है। अपनी चारों जेठानियों के आने से पहले नीलम को घर में कोई एक गिलास पानी के बारे में भी नहीं पूछता था। वहीं अब उसकी चारों अंग्रेजन जेठानियां उसका काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं। सी नीलम, उस दिन तुमने हमारे लिए इंडियन बिरयानी बनाई थी और आज शाम हमने तुम्हारे लिए ये इटालियन पास्ता बनाया है। वाह जेठानी जी, आपने तो बहुत अच्छा खाना बनाया, बहुत स्वादिष्ट है ये। तुम हमें जेठानी जी मत बुलाया करो, वो इंडियन लोगों में क्या कहते हैं सिस्टर को? हाँ दीदी, तुम हमें दीदी बोला करो, तुम हमारी लिटिल सिस्टर की तरह हो। अपनी अंग्रेजन जेठानियों की बात सुन नीलम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जहां आज तक नीलम के काले रंग की वजह से उससे हर कोई नफरत करता था, वहीं उसकी अंग्रेजन जेठानियां उससे काफी प्यार करती हैं। सॉरी, और कल मेरे घर पर कीर्तन है, अपनी चारों अंग्रेजन बहुओं को जरूर लेकर आना, लेकिन उस छोटी वाली